सृष्टि के उस कालखंड की कल्पना कीजिए जब अधर्म का अंधकार सूरज की रोशनी को निगलने लगा था। दंभ और अहंकार से भरा एक दैत्य जन्मा जिसका नाम था महिषासुर। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने वर मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी देवताद, न किसी दानव और न ही किसी पुरुष के हाथों हो। उसे लगा कि एक अबला स्त्री उसका क्या बिगाड़ पाएगी। इसी अहंकार में चूर होकर महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का ऐरावत हाथी घायल हो गया, अग्निदेव की ज्वाला ठंडी पड़ गई और वायुदेव की गति रुक गई। स्वर्ग के गलियारों में असुरों की गर्जना गूंजने लगी। महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। देवता अपनी जान बचाकर कैलाश की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु और महादेव शांत मुद्रा में बैठे थे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने ऋषियों के यज्ञ रोक दिए हैं। तब विष्णु जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। महादेव के मस्तक पर तीसरी आंख के पास दिव्य तेज चमकने लगा। देवताओं की लाचारी अब महाज्वाला बनने वाली थी। ब्रह्मांड के कण कण से ऊर्जा सिमटने लगी थी। एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली थी जिसकी कल्पना स्वयं काल ने भी नहीं की थी। जैसे ही त्रिदेव और समस्त देवताओं का क्रोध एक स्थान पर एकत्रित हुआ, एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बनने लगा। ब्रह्मांड स्वयं उस शक्ति का साक्षी बन गया। वहां एक असीम प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश की तीव्रता अद्भुत थी। 10 दिशाएं उस तेज से प्रकाशित हो उठीं। उस दिव्य प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वह थीं माता दुर्गा। उनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। उनकी 18 भुजाएं दिव्य अस्त्रों से सुशोभित थीं और वे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का प्रतीक थीं। देवी के प्रकट होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली। अब शक्ति के शस्त्रीकरण का अद्भुत दृश्य प्रारंभ हुआ। समस्त देवता अपनी दिव्य शक्तियां अर्पित करने लगे। महादेव ने अपना दिव्य त्रिशूल देवी को भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्र, वरुण और अग्निदेव ने भी अपनी शक्तियां अर्पित की। हिमालय ने देवी को एक गर्जना करने वाला सिंह भेंट किया। देवी दुर्गा अब पूर्ण रूप से सुसज्जित हो चुकी थीं। उनके मुकुट की दिव्य चमक पाताल तक फैल रही थी। जब देवी ने अपनी पहली हुंकार भरी तो ब्रह्मांड के पर्वत हिलने लगे और समुद्र अपनी सीमाओं को लांघने लगा। महिषासुर के महलों की दीवारें दरकने लगीं। पूरा असुर लोक उस गर्जना से कांप उठा और महिषासुर क्रोध और आश्चर्य से भर उठा। महिषासुर ने तुरंत अपने दूतों को भेजा, ये जानने के लिए कि ये भयंकर गर्जना कहां से आ रही है। दूतों ने बताया कि एक दिव्य नारी सिंह पर सवार युद्ध के लिए ललकार रही है। महिषासुर पहले जोर से ठहाका लगाने लगा, लेकिन जब उसने उस महाशक्ति को अपनी आंखों से देखा तो उसके भीतर पहली बार भय का संचार हुआ। महिषासुर ने अपनी सबसे क्रूर सेना को बुलाया। चिक्षुर, चामर और अंधक जैसे सेनापतियों को आदेश दिया कि वे तुरंत देवी का वध करें। रणभूमि अब रक्त और चीत्कारों से भरने वाली थी। महिषासुर की सेना देवी की ओर तेजी से बढ़ने लगी और पूरा आकाश युद्ध की गर्जना से कांप उठा। जैसे ही देवी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, उनकी हर हुंकार से हजारों असुर भस्म होने लगे। रणभूमि दिव्य अग्नि से भर उठी। देवी के सिंह ने अपनी भयंकर दहाड़ लगाई। असुरों के हृदय भय से कांप उठे और उनकी पंक्तियां टूटने लगीं। चामर नाम का दैत्य अपनी मायावी शक्ति से पहाड़ फेंकने लगा, लेकिन देवी ने अपने दिव्य बाणों से उन्हें रोक दिया और क्षण भर में उन्हें धूल बना दिया। देवी के क्रोध से काली प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही असुर सेना भय से कांप उठी और महिषासुर की सेना तेजी से समाप्त होने लगी। महिषासुर क्रोध में भरकर भैंसे का रूप लेकर रणभूमि में उतरा। उसने अपने खुरों से धरती को चीर दिया और अपनी पूंछ से बादलों को तितर बितर कर दिया। वो कभी हाथी बनता, कभी शेर और कभी तलवार लिए योद्धा, लेकिन देवी हर रूप में उसे पहचान लेती थीं। देवी और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। ये केवल बल का नहीं बल्कि माया और सत्य का संघर्ष था। आकाश में देवता जय जयकार कर रहे थे। 10वें दिन की सुबह रणभूमि की मिट्टी लाल हो चुकी थी। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति से अंतिम प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन देवी के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। देवी ने अपने पैरों से महिषासुर को दबा दिया और अपने त्रिशूल को आकाश में लहराया। अधर्म के अंत का क्षण अब आ चुका था। जैसे ही महिषासुर अपने असली मानव रूप में बाहर निकलने लगा, वो अंतिम प्रयास से युद्ध जारी रखना चाहता था, लेकिन देवी उसे पहचान चुकी थी। मां दुर्गा ने बिना एक पल की देरी किए अपने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय को भेद दिया और उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के गिरते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। अधर्म का अंत हो चुका था। देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदा संसार की रक्षा करें। मां दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।
माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। ये विजय हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा विजयी होता है। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार और क्रोध है जिसे हमें परास्त करना है। आज भी हम नवरात्रि के उत्सव में इसी जीत को मनाते हैं। हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा हमें शक्ति का स्मरण